और इनमें रहने वाले करोड़ों इंसान। इन करोड़ों इंसानों के सुख दुख, हंसने रोने के मौन दर्शक हैं यही मकान। ठीक मुसाफिरों की तरह यहां लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यहीं जन्म होता है, विवाह होता है और होती है मृत्यु। मुसाफिर 3 किराएदारों के इसी जीवन चक्र की कहानी है, जो एक के बाद एक इस मकान में रहने आते हैं। अरे ओ मोहन के बच्चे, थोड़ा क्या देख रहा है? काम कर। ये रहा मेरा मकान। सारी दुनिया में ऐसा मकान नहीं मिलेगा अजय बाबू। हाँ, इस मकान में सारी दुनिया मिल जाएगी। यहाँ 20 आए, सैकड़ों गए। वाह, बाहरी से देखकर पसंद आ गया। मैं जानता था। मकान नहीं, मैं वो देख रहा था। वो क्या? ये टूलेट का बोर्ड। आजकल मांगे औलाद मिल जाती है, भाग्य दौलत, मगर टूलेट का बोर्ड नहीं दिखाई देता। ठीक, 16 आने ठीक कहा आपने। शहर से बाहर है ना, इसलिए। किराएदार के मामले में मैं जरा सीढ़ी वाकया हुआ हूँ। किराएदार मुझे पसंद कर ले तो कर ले, मैं उसे आसानी से पसंद नहीं करता। जी हाँ, किसी के माथे पर थोड़े ही लिखा है वो कैसा आदमी है। जेल से भाग कर आया है या कत्ल करके लड़की भगा कर लाया है, या मैं आपकी बात नहीं करता। आपसे भले आदमी तो ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिलते। हाँ, खैर, किराया कितना है इस मकान का? किराया? जी पहले मकान तो देख लीजिए, किराया बाद में बतला दूंगा। आइए। कुछ लोग कहते हैं कि इसका 80 रुपए किराया ज्यादा है। भला आप ही सोचिए, 80 रुपए में झांकने को बाग, खड़े रहने को बालकनी, रहने को 3 कमरे, पकाने को रसोई, नहाने को बाथरूम। यह मकान नहीं, कलयुगी कामधेनु गाय है, जो खाए भी कम और दूध भी दे ज्यादा, ऊपर से गोबर आंधी। इधर खड़े हो जाइए तो दुधाधारी संगीत, और उधर जाइए तो मांसाहारी, और बीच में खिचड़ी रात। अच्छा, तो मुझे इजाजत है। भगवान का नाम लेकर प्रवेश कीजिए, मैं अगले शुक्रवार को जरूर आऊंगा। अच्छा। तेरी आंख जो मेरी आंख से गुपचुप करे सवार, गुपचुप करे सवार, बिन बोले देती जवाब, मेरी आंखों का कमाल, मेरी आंखों का कमाल हो बाबू रे बाबू। अब तो आ गए शकुंतला, अब डर किस बात का? अरे क्या हुआ? जल्दी में बल्ब लाना तो भूल ही गया। ठहर, में सामने की दुकान से। नहीं किया? मत जाओ। मगर बत्ती के बिना सह रहा था। कुछ भी हो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे हाँ, मैंने यहाँ एक मोमबत्ती का टुकड़ा पड़ा देखा था, अगर किसी ने मिल गया। अब तो डर नहीं लगता। किसका डर? चाचा कहीं पीछा करते हुए इधर आ निकले तो? चाचा तो तुम्हारे उस बूढ़े खूंसट से निमट रहे होंगे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। नहीं नहीं, चाचा इस वक्त शाहिर का कुना कुना छान रहे होंगे मुझे ढूंढने के लिए। उन्हें जरा भी पलक पड़ गई तो? आज तो नहीं, कल पड़ भी गई तो क्या है, कल सुबह हम पंडित को बुलवाएंगे,
और ऐसे बंधन में बन जाएंगे जिसे तुम्हारे चाचा तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकते। अच्छा शकुंतला, तुम दिन भर की भागदौड़ से थक गई होगी। इस सूटकेस में सब कुछ, कपड़े बदल लो और सो जाओ। और तुम? मैं भी सो जाऊंगा। कहाँ? इसी कमरे में। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी शादी नहीं हुई इसीलिए ना, तो घबराती क्यों? तुम उस कमरे में सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। शकुंतला, मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा नहीं होता तो इस तरह चली आती तुम्हारे साथ। तुम रो रही हो शकुंतला? क्यों तुम मुझे यहाँ ले आई? क्यों बदनामी की गठरी सर पे उठा ली? अगर तुम्हारे माँ बाप क्षमा ना करे तो? अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो शकुंतला, तो क्या मैं तुम्हारे लिए? मेरा क्या? मेरे पास खोने के लिए धरा ही क्या था? अगर तुम्हारे माँ बाप, समाज, संसार। मुझे तुम मिल गई शकुंतला, मुझे सब कुछ मिल गई। शादी के बाद पिताजी और माँ को आशीर्वाद और क्षमा के लिए चिट्ठी लिख दूंगा। तो पहले क्यों नहीं लिखते थे? मेरे पिताजी बड़े गुस्से वाले आदमी, सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएगी। माँ को चिट्ठी लिख दूंगा, किसी भी तरह पिताजी को समझाने की। तुम नहीं जानती शकुंतला, हर माँ के दिल के कोने में एक बहू होती है, और मेरे माँ के मन की बहू तुम। अच्छा, उनकी कोई तस्वीर नहीं तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों? उनको कभी देखा नहीं, उनको देखने को जी चाहता। बचपन ही में मेरे माँ बाप चले गए ना, सोचा था शादी हो जाएगी, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन देर हो गई। चलो सो जाओ। बाबूजी, ले आया चाय? जी बाबूजी। अच्छी बनाई है ना? अच्छी? अजी बाबूजी, एक टिकट में दो मजे। क्या मतलब? ऊपर की हल्की, नीचे की कड़क। मगर ये हल्की और कड़क बनाने को किसने कहा था तुझसे? कहा था किसी ने बाबूजी, मैंने बनाई है। ऊपर की आप पियेंगे और नीचे की अरे सुनो, ये रात को वायलिन कौन बजा रहा था? ओ, है एक पगला बाबू। पगला बाबू? वैसे तो उसका नाम राजा बाबू है, मगर हम लोग उसे प्यार से पगला बाबू पुकारते हैं। कभी कभी आ जाता है घूमता गामता, और जब मौज आ गई तो रात को वायलिन छोड़ देता है। पूरा सन की है, मन मौजी। शकुंतला, शकुंतला, जल्दी उठो, सुबह हो। अच्छा किया तुमने जगा दिया, मैं बहुत बुरा सपना देख रही थी। अच्छा अच्छा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, चाय ठंडी हो रही है। ऐसा लगा जैसे फाटक के सामने से गुजर रहे हैं।
अभी तक चाचा का भूत सर से नहीं उतरा। तुम नहीं जानते, वो जरूर आएंगे, उन्हें जरूर पता चल जाएगा, वो जरूर मुझे तुमसे छीन लेंगे। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता शकुंतला। तुम्हारी तो खामखा जान निकली जा रही डर की। मैं जा रहा हूं ताकि तुम हमेशा के लिए निडर हो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? पुरोहित को बुलाने। घबराओ नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कौन? मेरा नाम मुन्नी की माँ है बहन। मैं इसी महल में रहती हूँ, सामने की चाली में। आइए आइए, अंदर आइए। आऊं कैसे? इसको भी तो खोलो ना। छी 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 छी, इस महल्ले में एक भी तो चूक का आदमी नहीं जिसे कोई दो बातें ही कर सके। जब रात तुम लोगों का आते देखा तो मैं खुशी के नाच उठी। तुम तो कह रही थी माँ, ये कौन आगे मलेश फिर हमें परेशान करने। चुप रे कमीनी, मैं किसी और की बात कर रही थी और ये जन्म जली। बैठ जाओ ना। मैंने ऊपर से देखकर मुन्नी से कहा, चौधरी के घर में कितने अच्छे किराएदार आए। माँ, तुमने तो कहा था कहाँ से आ मरे ये भूखे नंगे, तसला बाटी भी साथ नहीं है। तू चुप रहेगी या बके जाएगी? इसकी बात पर न जाओ बहन। मैं पहले किराएदार के बारे में कह रही थी। मैयारी क्या की चूड़ी महल्ले भर में उनके आने से औरत मर्द को भगा कर लाई थी। औरत मर्द को? हाँ, हम तो सीधे साधे लोग। शादी भी हुई, माँ बाप ने जहाँ पर बैठा दिया बैठ गए धन से। अभी तक बैठे हैं। तुम्हारे वो कहाँ है? वो बाहर गए हैं जरा। क्या नाम है उनका? अजय शर्मा। और तुम्हारा नाम? शकुंतला वर्मा। शर्मा और वर्मा, समझी? क्या समझे आप? मुन्नी, तू जा उस कमरे में घूम के आ, जा। मैं इसके सामने कहना नहीं चाहती थी। रात तुम लोगों को देखते ही मुझे शक पड़ गया था। शक? हाँ, तुम लोग की प्यार की शादी है ना? हाँ। तब मेरा आंखों में धूल डालना कोई आसान बात नहीं। माँ, माँ, कोई एतबार नहीं, किसी का भी कोई एतबार नहीं। क्या एतबार नहीं रे? तुमने कहा था ना माँ, यहाँ आएंगे, कितने भी बुरे हो एक प्याली चाय तो जरूर मिलेगी। रसोई में चूल्हा भी नहीं है माँ। मुझे माफ करना दीदी, अभी तक ये लड़की, इसकी बात को बुरा ना मानना बहन। घर का सब काम काज पड़ा है, समय मिलने पर कल आऊंगी। अच्छा चल मुन्नी। माँ, तेरी तो मुंजली खड़ी क्यों हो गई? चल। यथेन्द्राणी महेन्द्र
स्वस्य स्वाहा चैव विभावसो रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ति यथा नले यथा वैवस्वते भद्रा वसिष्ठे चाप्यरुन्धति यथा नारायणे लक्ष्मी तथा त्वं भव भर्तरि। वाह, पसंद आया? सच अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। इतने में पसंद आ गया? पसंद तो पहले से ही था, लेकिन अब तो गजब ही कर दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो पहले से ही दीवाना था इन बड़ी बड़ी आंखों का, और उस पर ये काजल। मैं अपनी बात कर रही थी। और नहीं तो किसकी बात कर रही थी? मैं पूछ रही थी घर की सजावट पसंद आई? घर? जब तुम मेरे सामने होती हो शकुंतला, तो मुझे घर पर कुछ दिखाई नहीं देता। तुम तो जादू जगाना जानती हो। जरा सा साड़ी का रंग बदल दिया कि सारी दुनिया का रंग बदल गया मेरी आंखों। बस बस बंद करो ये कविता। देखो ना, डाक पर से कितना अच्छा पर्चा मिला है। शायद ही पहले के किराएदार छोड़ गए। कितना खूबसूरत बच्चा है। हा? 3 दिन हुए हमारी शादी, और इन 3 ही दिनों में तुम्हें बच्चा पति से ज्यादा प्यार मालूम है। हर बात में तुम्हें तो बस मस्करी सोचती है। चलो ऊपर, साफा करो इसे। ठहरो ठहरो शकुंतला, क्या फायदा? पिताजी को खत लिखा है, वो जल्दी ही आकर में ले जाएंगे। तुम अभी तक माता पिताजी के आने की आस लगाए बैठे हो। उन्हें आना होता तो एक चिट्ठी का जवाब नहीं लिखते। पर उनका भी क्या दोष, मैं ही अभागन हूँ। नहीं तो बचपन ही में मेरे माँ बाप क्यों चलते थे भगवान के पास। शादी पर उम्मीद की एक किरण फूटी थी, सो वो भी। मायूस न हो शकुंतला, जहाँ तुमने इतना इंतजार किया है, वहाँ एक दिन और इंतजार कर लो। सुनो, तुम मुझे ही ले चलो उनके पास। मैं उनके पांव पकड़ कर क्षमा मांग लूंगी। कहूंगी आपकी इतनी दास दासियां हैं, मुझे भी थोड़ी जगह दे दीजिए। नहीं शकुंतला, अगर उन्होंने तुम्हें दुत्कार दिया तो इस सदमा में बर्दाश्त न कर सकूंगा। मेरा ख्याल थोड़ी देर इंतजार ही कर लो। अभी से बाप के सपने देख रही हो? सपने तो मेरे सब पूरे हुए जा रहे थे। सिर्फ एक बीज बो रही हूँ। दत्तू की माँ ने दिया था, कहा था रात भर इसे मुट्ठी में दबाकर कोई काम न करती रहोगी, वो बीज फूटने पर पूरी हो जाएगी। ये सब बातें, इंसान की इतनी बड़ी जिंदगी है, उसकी इतनी कामनाएं, वो क्या सब पूरी हो सकती हैं कभी? मेरी तो एक छोटी सी आशा थी, मैं तुम्हारे साथ घर बना पाऊं। वो तो पूरी हो गई। मैं, तुम। हाँ, एक घर बनाते बनाते दूसरा बिगाड़ के रख दिया। शकुंतला, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो? देखो ना, और एक दिन बीत गया, कोई चिट्ठी भी नहीं आई। तो 1-2 दिन और इंतजार कर लो, फिर जो किस्मत में होगा देखा जाएगा।
दिन तेरा भी जमाना आएगा, डरन डंड डंगाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा, डा 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 डा, पुकारता है आसमां बदल भी जाएगा, ना 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 ना, गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा, गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। कोई चिट्ठी आई शकुंतला? नहीं कोई संदेशा? नहीं पैगाम लेकर भी कोई नहीं है? आया होता तो बता नहीं देती। शकुंतला, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं शकुंतला। अगर दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं देता तो न सही, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं। इसी तरह आपस का दुख सुख बांट कर बिता लेंगे जिंदगी की। अच्छा नहीं, अंदर जाने को जी नहीं चाहता, यहाँ थोड़ी देर रहे। अच्छी बात। हल्दी, आधा से सूखा मिर्चा, मन भर कोयला। सुनो सुनो शकुंतला, ये इतना सब कुछ क्या मतलब तुम्हारा? इनके बगैर क्या रसोई बन सकती है? कोई अच्छी सी दुकान से लाना सौदा। मैं सामने की दुकान से कुछ लाई थी, देखो ना, सब मिलावट का माल निकला। वो तो ठीक है शकुंतला, मगर मैं सोच रहा था अगर आज का दिन और इंतजार कर लेते। क्या फायदा झूठी आशा से? मेरा दुख क्या कम है? मैंने भी सोचा था किसी को माँ कहकर पुकार सकूंगी, मगर जाओ, तुम जल्दी जाके लाओ। अच्छी बात है। मगर सुनो, आज शुक्रवार का दिन है, मकान मालिक किराया लेने आता होगा, तुम उसे बैठाए रखना। अच्छा। आप जानते हैं सब्जी भाई 2 नंबर का मकान कहाँ है? हाँ जानता हूँ। अजय सुनिए तो सही, सुनिए। आपने कहा कि मैं सब्जी भाई 2 नंबर का मकान जानता हूँ और फिर भी। हाँ मगर आपने ये तो नहीं पूछा कि कहाँ है। मैं फालतू बातें नहीं करता। तो अब तो बता दीजिए। ये रहा सामने। अच्छा, तो ये है वो मकान। माफ कीजिए, तुम, मेरा मतलब है आप नीलांबर शर्मा तो नहीं? हाँ मैं नीलांबर शर्मा हूँ। मगर आप मुझे नहीं पहचाना? मैं महादेव चौधरी, प्रेसिडेंसी कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे ना। महादेव, जुग बीत गए तुम्हें देखे, अब पहचानता भी तो कैसे? चंदिया क्यों चौपट कर रखी है? अरे क्या बताऊं यार, भगवान ने सारी उम्र में एक ही प्रार्थना सुनी। बचपन में जब हिसाब के मास्टर सिर के बाल पकड़कर खींचते थे, तब मैं कहा करता था, हे भगवान सारे बाल एकदम उड़ा दो, गंजा ही कर दो। भगवान ने इस उम्र में वो प्रार्थना सुनी। तुम अपनी सुनाओ, अब भी वो गाने बजाने का शौक है या? अरे अब तो भजन कीर्तनी में दिन कटते हैं दोस्त। क्या दिन थे भैया, वो तुम्हारा हॉस्टल की छत पर गाना, जितना सुंदर लिखते थे उतना ही सुंदर गाते थे। नहीं तो आजकल के गाने सुनकर ही बुखार चढ़ जाता है, जैसे सुर वैसे ही शब्द। आसमां पे चांद हो, भला कोई पूछे आसमां पे चांद नहीं तो क्या ट्रैफिक पुलिस होगी? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरा ही मकान है। अजय बाबू क्या कोई तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ, ये मेरी धर्मपत्नी और ये मेरे कॉलेज फ्रेंड महादेव चौधरी। नमस्ते भाभी, चलिए अंदर चलिए। मैं भी तो यहाँ किराया वसूल करने आया। अजय बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं। तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? रिश्ता था, अब नहीं। देखो महादेव जी,
अगर तुम थोड़ी देर के बाद आकर किराया ले जाओ तो मेरे लिए अच्छा हो। मेरा कुछ प्राइवेट मामला है। ठीक है, ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं फिर आऊंगा। हाँ, एक बात है, भाभी को लेकर मेरे यहाँ जरूर आना। कोई खाना पीना। मेरा मकान यहाँ से सीधे बाएं हाथ की तरफ एक डिस्पेंसरी है, उसके दाहिनी तरफ एक गली है, उसके बाएं तरफ एक। आऊंगा, जरूर आऊंगा। भाभी जरूर दर्शन देना। नमस्ते। ड्राइवर, गाड़ी साये में रखो। सुनो तो, एक बार फिर सोच लो। एक ही तो लड़का है, अगर उससे गलती हुई। देखो, मैं तुम्हें इस शर्त पर लाया हूं कि तुम बोलोगी नहीं, और अगर तुम समझती हो कि मेरा दिल मोम जैसा है तो इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं इतनी दूर से उसे गले लगाने नहीं आया हूं, फारकती देने आया हूं। फारकती ये कहने आया हूं कि आज से तुम मेरे बेटे ने